दोस्तों, ये केवल एक नारेबाजी या प्रदर्शन नहीं है, बल्कि एक सीख है। यह सीख दूसरों के अनुभव से भी ले लेनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। इन छात्रों को आज अनुभव हो गया है कि जिनके लिए ये रात रात भर जागकर बैनर, पोस्टर और होर्डिंग्स लगाया करते थे, वो सरकार इनके बारे में कितना सोचती है। ये समाजवादी पार्टी, ये कांग्रेस के छात्र संगठन के नेता नहीं है, बल्कि ये भारतीय जनता पार्टी का साथ छात्र संगठन एबीवीपी के कार्यकर्ता है। इनकी डिमांड क्या थी? क्या ये अराजकता फैलाना चाहते थे? क्या उपद्रवी हैं? नहीं, दरअसल ये छात्र हैं। इनकी कुछ जायज डिमांड थी। उन जायज डिमांडों पर गौर फरमाने के बजाय एक ऐसे गुट को बचाने की कोशिश में जुट गया जिसके जरिए इन छात्रों की पीठ पर लाठियों से सरकारी मोहर लगाई गई। आज आपको दिखाऊंगा कैसे बीजेपी का अपना छात्र संगठन एबीवीपी अपनी ही सरकार, अपनी ही पार्टी के खिलाफ खड़ा हो गया है। वो समझ गए हैं कि बीजेपी किसी की सगी नहीं है, और यही बात लगातार मैं आपको बता रहा हूं। आज आपको दिखाऊंगा जब जब कुछ मांगा, नहीं दिया और आवाज उठाई, तो कैसे लाठियों के जोर पर आवाज दबाने वाले ये अपनों को भी नहीं छोड़ते। क्या कुछ हुआ है वो तो दिखाऊंगा ही। इन सब के बीच एक बहुत बड़ी खबर भी है। खबर यह है कि बीजेपी के छात्र संगठन के साथ कांग्रेस पार्टी आ गई है, इंडिया गठबंधन खड़ा है, समाजवादी पार्टी खड़ी है, और इसने बीजेपी में हड़कंप मचा दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों जो ये कहें कि जो अराजकता फैलाएगा उसके साथ यही होगा, बाबा का न्याय यही है, तमाम चीजें। मैं फिर कहता हूं, बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छी बात, क्योंकि इन तस्वीरों को देखकर तो आप इन्हें उत्पाती बताएंगे, जबकि ये हैं बीजेपी के एबीवीपी के हैं, लेकिन इनके लिए कहोगे बिल्कुल। पहले तो इनका कुछ तस्वीरें आपको दिखाता चल रहा हूं। पहले ये तस्वीर देखिए, वीडियो। तो इसमें लिखा है एबीवीपी का लाठीचार्ज के जवाब में यूपी विधानसभा के सामने जोरदार प्रदर्शन हुआ। पुलिस प्रदर्शनकारियों को खींचकर और टांगकर उठाकर ले गई। हालांकि सच्चाई सिर्फ इतनी है कि आप मनुष्य की देह को खींच सकते हो, उसके प्रतिरोध हौसले की आत्मा को खींच सकना आपके बस की बात नहीं, आप कितना भी जोर लगा लें। अब मैं थोड़ा सा इसे वाइट कर दूं कि कुछ लोग ऐसे हैं, जरूर आएंगे और कमेंट करेंगे कि देखा, भारतीय जनता पार्टी न्याय करना जानती है, बाबा न्याय करना जानते हैं, अगर उनकी अपनी पार्टी का कोई कार्यकर्ता भी ये करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, यही कहेंगे ना इन तस्वीरों के बाद। पहले देखिए कैसे लाठियों से कूटा जा रहा, वो तस्वीर आप देख लीजिए। तो ये अब निकली थी तस्वीर। इसमें बताया गया था कि कैसे बाराबंकी में विद्यार्थी परिषद के छात्रों पर लाठियां बरसाई गई। आवाज उठाना छात्रों का हक है, उन पर बल प्रयोग करना लोकतंत्र का गला घोंटना है। और ये बात कह कौन रहे हैं? देखिए, विद्यार्थी परिषद अजय राय कह रहे हैं। अजय राय चूंकि कांग्रेस के नेता है, उन्होंने कहा भाजपा समर्थित एबीवीपी के छात्रों पर लाठियां बरसाई गई। मैं कह रहा हूं कि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हें इससे फर्क पड़ता है, समझ लो। जी हाँ, ये छात्रवाद इनसे कोई लेना देना नहीं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि चलिए भाई, एबीवीपी तो बीजेपी का छात्र संगठन है, फिर भी वो उत्पात कर रहे थे, चलिए मैंने मान लिया, तो करनी सेना के फूफा है इनकी, करनी सेना के जो लुच्चई कर रहे थे वो फूफा है इनके। वो कहां है रघुराज सिंह, योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री? कहां है वो? कौन सी ऐसी डिमांड कर रहे थे करनी सेना वाले? ऐसी जायज डिमांड जिससे देश का और उत्तर प्रदेश का भविष्य सुधर जाएगा, लोगों को रोजगार मिल जाएगा। कौन सी ऐसी डिमांड कर रहे थे? तब तो बड़ी पीठ थपथपा रहे थे रघुराज सिंह। दरअसल ये सारे के सारे बीजेपी के नेता जानते हैं, ये एबीवीपी के जो कार्यकर्ता है ना, एबीवीपी के छात्र संगठन है, यानी छात्र है, और छात्र ये पढ़ लिख गए तो उनके बैनर पोस्टर कौन लगाए? बैनर पोस्टर लगाने का काम वैसे लुच्चे करते हैं जो एक सांसद की गाड़ी पर हमला करते हैं। इसीलिए योगी सरकार का मंत्री उनकी पीठ थपथपाता है, और कोई वजह नहीं है। वो मंत्री ने अपने परिवार के सदस्यों को नहीं भेजा होगा कि जाओ एक बार तुम भी ऐसे ही हमला करके आओ, जाओ तुम भी आंदोलन में शामिल हो जाओ, लेकिन हाँ, दूसरों के बच्चों को आगे करके सियासी रोटियां सेकना इनका काम है। तो ये नैतिकता मत सिखाइए, ये मत बताइए कि बाबा कानून को कितना प्यार करते तो पहली फुर्सत में करनी सेना के कई नेताओं पर एनएसए लग जाता। वो लुच्चा ही नहीं थी, लंपटा ही नहीं थे। बहुत दहशत वाली बात थी कि एक सिटिंग सांसद एमपी पर हमला होता है, और सबसे बड़ी बात, गिरफ्तारी तो उस मंत्री की भी होनी चाहिए जिसने समर्थन किया इस उत्पात का। ठीक है ना? तो ये दो चीजें हैं। तो ये मत बताइए योगी आदित्यनाथ की सरकार कानून को कितना मानती है, और उसने एबीवीपी को भी नहीं छोड़ा।
दरअसल खेल क्या है, खेल जिस यूनिवर्सिटी के खिलाफ ये बैठे हुए थे उस यूनिवर्सिटी का इतिहास जान लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, पता लग जाएगा क्यों, कैसे, कहां, क्यों आदेश दिया गया। अब पुलिस कांग्रेस या समाजवादी पार्टी के कहने पर तो आदेश इन पर लाठीचार्ज करेगी नहीं, किया किसके वो कहने पर होगा, बीजेपी की सरकार के कहने पर। तो सरकार की ऐसी क्या मोहब्बत उस यूनिवर्सिटी से जिसने उसने अपने छात्र संगठन को भी नहीं बख्शा, क्योंकि जरूरत नहीं है, अभी चुनाव आएगा, मरहम लगा दिया जाएगा, फिर एबीवीपी के छात्र कहा जाएगा दिन में पढ़ो, रात में बैनर पोस्टर लगाओ और दिन में रैलियों में आ जाना, जिंदाबाद के नारे लगाना, हम सप्ताह की रोटी सेकेंगे, तुम आराम से छात्र संगठन चिल्लाना। देखिए इसके बाद ये नाराजगी कितनी है कि यहां पहुंच गए ये विधानसभा। वीडियो देखिए। तो जर्नलिस्ट राघवेंद्र मिश्रा हैं, वो लिखते हैं विधानसभा पर बाराबंकी के रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में हुए लाठीचार्ज पर एबीवीपी के छात्रों का प्रदर्शन। एबीवीपी के छात्र विधानसभा के बाहर करने पहुंचे प्रदर्शन, उस दौरान इन्हें इको गार्डन ले जाया गया। नाराजगी इस बात की है कि अपनी ही सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। बाबा शुरुआत में बेचैन नहीं थे, कोई सरकार बेचैन नहीं थी, उनको लगा सब है, ये तो चलता रहता है, कौन है, अपने ही तो हैं। जब हमने दूसरों को नहीं बख्शा, हमने 69,000 अभ्यर्थियों को नहीं बख्शा, वहां महिलाओं को नहीं बख्शा, हमने दौड़ा दौड़ा कर सबको पीटा भी और टांग कर ले गए, तो ये तो अपने हैं। पहले मनाया जाएगा, नहीं मानेंगे तो टांग कर ले जाया जाएगा, कर कुछ नहीं पाएंगे। सरकार के खिलाफ थोड़ी ना बोल देंगे, ये सारे के सारे सरकार के खिलाफ ज्यादा नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि इनको पता है कि बीजेपी हमारा मात्र संगठन है एक तरीके से, बीजेपी की वजह से एबीवीपी का है कि ज्यादा नहीं बोलेंगे, तो ये किसी को नहीं बख्शते। मैं पहले भी कह चुका हूं और आज भी कह रहा हूं, इनको सिर्फ मतलब है अभी आ जाने दो 2027 का चुनाव करीब आ जाए, आप करके देख लेना आंदोलन, आप पर लाठियां तक नहीं चलेंगी, क्योंकि इनको पता है इनके पास बैनर पोस्टर लगाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ऐसे ही छात्र लगाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा गलत है ना, ये गलत नहीं है। एबीवीपी चूंकि बीजेपी का संगठन तो सबके पास है, क्या समाजवादी पार्टी के पास नहीं है? क्या कांग्रेस अपना संगठन एनएसयूआई लेके नहीं घूमती है? तो क्या उनके छात्र अपनी पार्टी के लिए प्रचार नहीं करते होंगे? करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई एक गैर वाजिब डिमांड करती, क्या एबीवीपी के कार्यकर्ता ऐसी मांग कर रहे थे जो कानून के खिलाफ था, जो संविधान को हानि पहुंचा रहा था? नहीं, वो अगर हो रहा होता तो दिक्कत नहीं थी, वरना आपने देखा ना एक सांसद पर हमला हो रहा है, वो लुच्चा किस्म का व्यक्ति आज से गिरफ्तार हुआ, वो योगेंद्र राणा नहीं, वैसे तो ठा ठा करके पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। इनको पीट लो, इनको कूट लो, कितने करनी सेना के कार्यकर्ताओं को आपने ऐसे कूटते हुए देखा, दिखा दी, क्योंकि आप एबीवीपी से मालूम है मरहम लगेगा, आराम से आ जाएंगे। करनी सेना पर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि राजपूत भड़क जाएंगे और लोकसभा में जो दुर्गति हुई वो फिर हो जाएगी, इसलिए आप तो ऐसे हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। लेकिन हुआ क्या इन सब के बीच? देखिए एक तस्वीर निकलकर सामने आई, ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर में कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता एबीवीपी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने पहुंचे। किसी पर भी इतना वक्त नहीं है बीजेपी के नेता के पास कि बाराबंकी के में हुई बर्बरता पर आवाज उठा लें, कुछ कहते हैं। बीते दिन बाराबंकी स्थित रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में अपने भविष्य को सुरक्षित करने की लड़ाई लड़ रहे छात्रों पर योगी सरकार की पुलिस ने अमानवीय लाठीचार्ज किया। इस बर्बरता में दर्जनों छात्र छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता भी शामिल हैं। ऐसे में तनुज पुरिया जो है वो घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे, उन्होंने हालात का जायजा लिया और पुलिस की इस निर्मम कार्रवाई कड़ी शब्दों में निंदा की। कौन क्या कर रहा है डोंट केयर, लेकिन ये एक बात आप समझ लीजिए, आप इनके लिए क्या है। मैं पहले भी कहता रहा हूं और आज भी कह रहा हूं, अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं नहीं न्याय करने और इंसाफ करने वाली है ये सरकार, तो ये संभाल कर रखिएगा इन तस्वीरों को। ये वहीं लाठीचार्ज कराते हैं जहां इन्हें पता होता है कि उसे आसानी से समेट लिया जाएगा, चाहे अपने हो या पराए, परायों को तो करते ही रहते हैं, लेकिन जहां इन्हें पता होता है कि इनकी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी तो ये नतमस्तक हो जाते हैं। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।